नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा गांधी जयंती के दिन शुरू की गई। विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन अवसर पर पीडीए सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा निकाली। यह साइकिल यात्रा आजमगढ़ से अयोध्या पहुंचेगी। इस साइकिल यात्रा निकालने के उद्देश्य के पीछे यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी यह दिखाना चाहती है कि इस यात्रा के जरिए दलित और पिछड़ों को न्याय दिलाया जाएगा। बता दें कि आज आजमगढ़ जिले में पीडीए सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाई। यह साइकिल यात्रा कटहरी बलरामपुर अम्बेडकर नगर होते हुए 10 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। 10 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है। इस साइकिल यात्रा के जरिए जहां दलित और पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है, वहीं मुलायम सिंह यादव द्वारा कराए गए विकास और न्याय के कार्यों को याद भी दिलाया जाएगा। 10 अक्टूबर को सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस पीडीए न्याय साइकिल यात्रा का समापन करेंगे और साथ ही साथ संदेश देंगे कि समाजवादी पार्टी दलित पिछड़ों और मुस्लिमों की हितैषी है। फिलहाल उपचुनाव के पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले को मजबूत कर रही है, अब एक साइकिल यात्रा निकाल रही है। इसका कितना फायदा और कितना नुकसान होता है यह समय बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ। वहीं गांधी जयंती के मौके पर उत्तराखंड महानगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। राजधानी देहरादून में भी महात्मा गांधी के साथ मनाया और इस जयंती पर कहीं न कहीं पूरे भारत के अंदर ही भारत स्वच्छता अभियान के रूप में ये अभियान चलाया गया और भारत स्वच्छता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के अंदर ही जो सफाई का अभियान है वो चलाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की कहीं न कहीं आज देखा जाए तो सफाई अभियान चलाकर साफ स्वच्छता का संदेश दिया है और उसके साथ ही एक राजधानी देहरादून के जो गांधी पार्क है वहाँ से एक रैली निकाली गई है, जो कि पूरे शहर के अंदर निकाली गई है और जिसके माध्यम से कहीं न कहीं युवाओं को खासकर स्वच्छता का संदेश देती हुई नजर आई है। क्योंकि जो रैली में लोग शामिल हुए तो आज सुबह ही देखने को मिला कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो कहीं न कहीं इस रैली में शामिल हो गए। आज पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया गया है और स्वच्छता अभियान के साथ साथ आप देखिएगा कि पूरा पखवाड़ा कहीं न कहीं स्वच्छता दिवस के रूप में कहीं न कहीं पूरा पखवाड़ा भी इस तरीके से व्यवस्था करते हुए लोग नजर आए। क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं और आज खासकर 2 अक्टूबर के दिवस पर कहीं न कहीं ये अभियान पूरे राजधानी देहरादून के अंदर चलता हुआ नजर आया और सभी लोग कहीं न कहीं हाथ में झाड़ू देकर सभी जगहों पर स्वच्छता करते हुए नजर आए, साफ सफाई करते हुए नजर आए और एक बड़ा संदेश कहीं न कहीं इस माध्यम से युवाओं को देने का यहाँ से किया गया है कि युवा जागरूक हो और युवाओं के साथ साथ कहीं न कहीं अन्य लोग भी जागरूक हो और उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर इस तरह की संस्था बनी रहे, पूरा कार्यक्रम किया गया। इंडिया वॉइस धनराज। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के अवसर पर लखनऊ के हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया और उनके संघर्षों के बारे में बताया गया कि किस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में यूपी
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चरखा चलाकर खादी उत्पादों को बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महान नायक बताया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानता थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर कभी अस्त नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया जिससे अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और लोगों को आज़ादी मिली। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तारीखों के फूल भी बांधे। कहा कि जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलाई, कहीं न कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संघर्षों के बूते अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। सहयोगी फैज के साथ आसिफ इंडिया वाइज। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन यमुना तट विश्राम घाट पर किया गया। इस सम्मेलन में किन विषयों को लेकर चर्चा की गई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा साधु संतों का एक सम्मेलन जो है, जो ब्रज के संत हैं उनका सम्मेलन आयोजित किया गया और सम्मेलन में श्री कृष्ण जन्मभूमि और अशुद्ध जो प्रसाद है उसका जो है मुद्दा छाया रहा। तमाम ब्रज के संत उसमें सम्मेलन में शामिल हुए। हालांकि ये सम्मेलन जो है विश्राम घाट पर हुआ है। पहले ये सम्मेलन एक धर्मशाला में होना था, लेकिन प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई, तो इसको लेकर जो है ये सम्मेलन विश्राम घाट पर हुआ और इस सम्मेलन में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा और जो अशुद्ध प्रसाद, जो तिरुपति बालाजी मंदिर पर जिस तरीके से प्रसाद में चर्बी मिलाई गई है, जिस तरीके से अशुद्ध प्रसाद बनाया गया है, उसको लेकर संतों में बहुत ही आक्रोश दिखाई दिया। तमाम संतों ने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने जो है मथुरा वृंदावन में भी जितने जो है पेड़े का, जैसे कि यहाँ पर प्रसाद बनता है और पेड़े अधिकतर लोग ले जाते हैं, उसकी भी जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करी है कि जो अशुद्ध प्रसाद मंदिरों के बाहर अगर बिकता है, सबकी जो है जांच होनी चाहिए और जो मावा से बनती है मिठाइयाँ, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मथुरा में भी जो है काफी जो है प्रसाद बनता है और तमाम लोगों को वितरण होता है। मथुरा में लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो इस संत सम्मेलन में तमाम ब्रज के संत इकट्ठे हुए और उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा और अशुद्ध प्रसाद का मुद्दा छाया रहा और सम्मेलन में साफ तौर पर कहना था उनका कि यदि इस तरीके से ये लोग करते हैं, पैसे की खातिर मिलावट करते हैं, तो जरूर इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। वहीं राज्य में चुनाव प्रचार करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून लौटने पर अधिकारियों के साथ गहन मंथन करते हुए नजर आते हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुड़ा। पुष्कर सिंह धामी भले ही चुनावी कार्यक्रमों में बिजी नजर आ रहे हों, लेकिन राज्य के प्रति लगातार संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव से लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में जो कैंप कार्यालय है वहां पर देर रात अधिकारियों के साथ मीटिंग करी। सीधे तौर पर राज्य का विकास किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, जनता को कैसे विकास की योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण के काम होने, उन कार्यों को तय समय पर पूरा किया जा सके और उसके लिए बाकायदा मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी है उसको तय करने का काम वहां पर किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए कहा गया है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के प्रति लगातार काम कर रहे हैं। जनता को कैसे विकास की योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है उसको लेकर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं तो ऐसा समझा जा सकता है कि जो तय लक्ष्य सरकार की तरफ से चुने गए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर पर किसानों ने यज्ञ किया और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यज्ञ सरकार को जगाने के लिए किया गया है। आखिर क्यों और किस मुद्दे को लेकर किया गया यज्ञ, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। टिकैत ने
आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर पर कार्यक्रम किया। 2018 से हरिद्वार से दिल्ली तक निकाली गई तिरंगा यात्रा को गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने के बाद इस स्थान का नाम क्रांति गेट रखा गया, जहां हर साल हवन किया जाता है। कार्यक्रम में किसानों ने महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी अवसर पर जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह और राष्ट्रीय महासचिव ओमपाल चौधरी मौजूद रहे। और बात करें युवाओं की, तो युवाओं में युवा नेता मंडल अध्यक्ष लक्षित तेवतिया और महान अध्यक्ष विनीत चौधरी ने भाग लिया। और किसानों ने ये कहा है सरकार को, कहते हुए याद दिलाया है कि 2018 के आंदोलन की समय की गई मांगे अभी तक पूरी की नहीं गई हैं और यदि जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा। कैमरामैन वंश के साथ मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। वहीं चुनावी सरगर्मियों के बीच डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी। फिर से 11वीं बार पैरोल मिली है, जिसको लेकर कांग्रेस ने काफी सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी समय चल रहा है और ऐसे में राम रहीम को पैरोल देना चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से मांग की थी कि राम रहीम चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो चुनावी जो समीकरण बनते हैं उन पर काफ़ी असर डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें जो है पैरोल ना दी जाए। लेकिन उनकी मांग को दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग ने पैरोल मंजूर कर दी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने 3 शर्तों पर राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि ना तो राम रहीम चुनाव में किसी प्रकार का प्रचार करेंगे और ना ही वो किसी पक्ष में कहीं किसी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। रिपोर्टर लाइव में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिपोर्टर लाइव में। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में चोरी, डकैती, छीना झपटी, नशे की तस्करी, यहां तक कि साइबर क्राइम तक की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वहीं दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली, जहां पुलिस ने 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी खेप, कोकीन की खेप बरामद हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बड़ी खेप, कोकीन की खेप बरामद की है। आपको बता दें कि लगभग इस खेप का जो मात्रा है वो इतना ज्यादा है कि अब तक जितनी भी बड़ी खेप पुलिस ने, स्पेशल पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने पकड़ी है, उन सब में सबसे बड़ी खेप है। आपको बता दें कि 565 किलो की कोकीन की खेप बरामद की है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि इस पूरे कोकीन की जो अनुमानित कीमत है वो तकरीबन 2000 करोड़ रुपए है। आप सोचकर देखिए कि 2000 करोड़ रुपए की कोकीन पुलिस ने बरामद की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और इन 4 अभियुक्तों से स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है, कड़ाई के साथ पूछताछ कर रही है कि ये जो कोकीन है जो इतनी भारी मात्रा में पकड़ी गई है वो दिल्ली किसके लिए लाई गई थी और इसका कहां-कहां सप्लाई होना था। अब स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है और इसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए है, इसलिए यह बहुत चिंता का विषय हो जाता है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि ये उनके अब तक की सबसे ज्यादा भारी मात्रा में पकड़ी गई ये कोकीन है और सबसे बड़ी कार्रवाई भी है। अब इन अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी कि ये कोकीन किसके लिए आया था और कहां पर इसकी डिलीवरी होनी थी। और माना यह जा रहा है कि ये जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसकी ये अलग अलग जगहों पर जानी थी और अब स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है और आगे जैसे जैसे पता चलेगा कि ये कहां जानी थी, क्या कर रही थी और उसी के हिसाब से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कार्रवाई करेगी। मैं कैमरामैन सौरभ के साथ शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। वहीं मेरठ में एसपी सिटी की टीम ने पेट्रोल डीजल के गोदाम में बड़ी छापेमारी की गई। क्यों की गई ये छापेमारी, क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी।
ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सिटी गार्डन में आज दिन निकलते ही अवैध पेट्रोल गोदाम पर पुलिस का छापा लगा है। आपको बता दें, मेरठ की एसपी सिटी की टीम ने यहां छापा मारा है। स्थानीय पुलिस भी यहां मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कितना अवैध पेट्रोल यहां बरामद हुआ है और कई हजार लीटर पेट्रोल बरामद होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें कई टीमें यहां मौजूद है। एसपी सिटी की टीम ने यहां मौके पर छापा मारा है, जिसमें स्थानीय टीम भी यहां मौजूद है और स्थानीय थाने की पुलिस भी यहां मौजूद है। आप देख सकते हैं ये गोदाम में यहां पर अवैध पेट्रोल का एक गौरख धंधा चल रहा था, जिसके चलते यहां पर आज एक छापा लगा है। आपको बता दें, ये रिहायशी एरिया है जहां पर इतना पेट्रोल रखा हुआ था। देखना अब ये होगा कि यहाँ का जो गोदाम मालिक है वो मौके से फरार हो गया है और उसका अभी कुछ पता नहीं लग पाया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफ की रिपोर्ट। वहीं बलौदा बाजार जिले के 11 मजदूर कर्नाटक में गन्ना कटाई के लिए गए, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। जिले के 11 मजदूरों को कर्नाटक में बंधक बना के रख लिया गया था। ये मजदूर कर्नाटक में गन्ना कटाई के लिए गए थे, जहां पर जो इसके मालिक ने इन मजदूरों को 1 महीने तक गन्ना कटाया। गन्ना कटाने के बाद इनको न मजदूरी दी, न खाने की व्यवस्था की, न रहने की व्यवस्था की थी। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपनी दास्तान को किया कि हम यहाँ भूखे प्यासे मैंने यहाँ पर हैं और हमको किसी पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और इन्होंने जैसे सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल किया, वैसे यहाँ बलौदा बाजार के कलेक्टर दीपक सोनी और जो एसपी विजय अग्रवाल ने तत्काल इस बात को संज्ञान में लेते हुए कर्नाटक के मंडिया जिले के कलेक्टर से संपर्क साधने के बाद कोपल्लू गांव में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 मजदूरों को बंधक बना के रखा गया था, जिसे जाकर श्रम विभाग की टीम बलौदा की टीम रवाना की गई और वहां से सकुशल उन 11 मजदूरों को बलौदा बाजार वापस लाया गया। और जब उन मजदूरों को यहाँ पर लाकर जब यहाँ पर जिला कलेक्टर में जब लाया गया तो उनकी वहीं एक बार फिर देश में सुनियोजित ट्रेन हादसा करवाने की साजिश नाकाम हो गई, जहां कानपुर देहात में दिल्ली हावड़ा रूट के रेलवे ट्रैक पर आग बुझाने वाला सिलेंडर मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। कानपुर देहात पहुंचा रेल जिहाद, रेलवे ट्रैक पर मिला फायर सिलेंडर, टला बड़ा हादसा। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के अमियापुर रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां एक रेलवे ट्रैक पर फायर सिलेंडर मिला। लोको पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए इस पूरी घटना को जिस तरीके से रोका, तो वहीं अधिकारियों को घटना की जानकारी भी दी, जिसके बाद रेलवे के अधिकारी जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। कानपुर नगर के बाद अब कानपुर देहात में भी रेल जिहाद पहुंचा है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की तमाम घटनाएं सामने आ रही है। वहीं अयोध्या गन्ना समिति में डेलीगेट के चुनाव में धांधली किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें प्रत्याशियों ने शिकायत की है और पर्चा वापसी का आरोप भी लगाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। गन्ना समिति रुदौली के गनौली की समिति में जो है चुनाव होना था डेलीगेट को लेकर के, और यहाँ पे कुछ ऐसे ही पर्चे का नाम वापसी हो गए। जो प्रत्याशी सामने खड़े हुए हैं उनका कहना है कि साफ तौर पे कि मैंने अपना नाम वापस नहीं लिया, लेकिन लिस्ट में यहाँ लगा दिया, नाम वापस ले गए। ये देख सकते हैं कि सरकारी गन्ना समिति लिमिटेड जो है गनौली रोजा गांव अयोध्या है, और यहाँ पे चुनाव होना था 301 सीटों को लेकर के, और यहाँ पे जो लिस्ट चिपकाई गई है वो 284 सदस्यों की लिस्ट चिपका दी गई कि वो उनको निर्विरोध चुन लिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे जो धांधलीगिरी देखी गई है कि कैंडिडेट सामने खड़ा हुआ है, उसका पर्चा जो वापसी दिखा देगा। इस तरीके से यहाँ से दर्जनों ऐसे प्रत्याशी निकले हैं जिनका नाम वापसी ले लिया गया है, और इस तरीके की जो धांधलीगिरी हुई है, अब ये देखने वाला होगा आगे की कार्रवाई क्या होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। वहीं मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पूरा मामला मैनपुरी के गिरोर थाना क्षेत्र के नगला मंगली से जुड़ा हुआ है। यहाँ दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिलहाल दोनों ही पक्षों में मारपीट हुई है। आधा दर्जन लोग घायल होने की सूचना बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जहां जिला अस्पताल भर्ती कराया, तो वहीं दोनों पक्षों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। आखिर इतना जो दोनों ही पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, खूनी संघर्ष हुआ है, वो आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसकी वजह भी पुलिस अब तलाशने में जुट गई है।
वहीं वाराणसी से एक बार फिर साइबर क्राइम मामला सामने आया, जिसमें ठगों ने 72 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली है। क्या कुछ है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। पुलिस ने आज जी मोटर की एजेंसी दिलाने के नाम को लेकर 72 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले का खुलासा किया है। बीते दिनों भेलूपुर थाना गौरीगंज के रहने वाले तेजसी शुक्ला ने भेलूपुर थाने जाकर के 72 लाख रुपए के साइबर ठगी किए जाने का मामला दर्ज कराया, जिसको लेकर के साइबर ठगी में की मोटर के एजेंसी को दिलाए जाने का आश्वासन देकर के बाकायदे फर्जी वेबसाइट के माध्यम से, मेल के माध्यम से 72 लाख रुपए लेकर के लूट लिए जाने का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद आला अधिकारियों के द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित किए जाने के बाद वहीं रायबरेली में एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जिसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली एम्स में ठगी होने का एक मामला सामने आया है। युवक अनिल शुक्ला के द्वारा लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई और जिसके बाद रायबरेली पुलिस ने उसी मामले को मुकदमा पंजीकृत किया। बता दें कि सुदर्शन फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, अंकित मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, सुभी पांडे, 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन युवक के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया है कि कई माह बीत जाने के बाद भी अभी तक जो आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर बता। वहीं भिलाई में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से 23 साल के युवक की जान चली गई, जिसे लेकर हंगामा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नींद की वजह से एक परिवार ने अपना इकलौता लाल खो दिया। आपको बता दें कि हथखोज निवासी जितेंद्र शर्मा, जो कि पेशे से ड्राइवर हैं, जिनकी गलत इंजेक्शन झोला छाप डॉक्टर के द्वारा लगाने की वजह से आज उनकी तत्काल मौत हो जाती है। परिवार के ने हमें जानकारी दी कि जितेंद्र शर्मा की तबीयत लगातार खराब थी। उल्टी दस्त की शिकायत होने की वजह से मोहल्ले की डॉक्टर को वहां पे इलाज के लिए बुलाया गया, जिनके द्वारा 3 इंजेक्शन लगाया जाता है और वहां पे तड़पते हुए जितेंद्र शर्मा की मौत हो जाती है। जिसे इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।